कोई अगर अच्छा गा रहे हैं तो अच्छे गाने के लिए उन्होंने अच्छा एक्सरसाइज पहले किया है सरगमों का, आलाप का, सरगम जो भी है, तो वो चीज़ करने की ज़रूरत है आपको। तो अभी 2 स्वर लेकर के हम काम कर रहे हैं, तो इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फिर आगे इस चीज़ को समझते हुए जब ये स्वर पे कमांड होगा, एक तो होता है बजा करके हम उस चीज़ को गाते हैं, प्ले करके गाते हैं, लेकिन ऐसा है कि सिर्फ सा के सहारे किसी भी अलंकार को हम गा सकें। उसके बाद फिर होता है क्या, उसको हम रिदम के साथ बिना बजाए, सारे ही कैसे गा सकते हैं? हाँ, अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, सा और प हुआ, सा और प ये दोनों कह सकते हैं कॉमन स्वर हैं जो बीच के हैं। अब जैसे कि सा से रे है या ग है, म है, तो उसके करीब का स्वर ये सा हुआ, लेकिन ये ध नी और ये सा जो है उसके लिए ये प जो है एक कॉमन स्वर हुआ, इसलिए सा और प दबाते हैं। इसको कॉर्ड भी बहुत लोग कह सकते हैं और कहते हैं। अब इस पे इसी अलंकार को गाएंगे जो अभी गाया हमने, उसको गा के देखिए, आपसे हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ आपको। रे सा ग सा म सा, ये वाला अलंकार आप गाएंगे, गाइए। जब हम लोग बजा करके कर रहे थे तो वो सही से हो रहा था, लेकिन जब बजाना छोड़ दिया तो आपके स्वर के अंदाज वो बिखर रहे हैं, वो इधर से उधर हो रहे हैं, है ना। अब इसको मैं गा करके आपको सुनाता हूँ। रे सा ग सा म सा प सा ध सा नी सा सा सा। तो ये क्या है, अभी जब बजा करके कर रहे थे तो बिल्कुल ही आप निर्भीक होकर के सही सही गा रहे थे, लेकिन जब बजाना छोड़ दिए तो स्वर के अंदाज तो वो नहीं आ रहे हैं। कोड पकड़ के ऐसे कैसे सारे हाँ हाँ, सब कुछ गाया हमने, है ना। सा रे सा ग सा म सा प सा ध सा नी सा सा, हो रहा है ना। सिर्फ 2 स्वर के सहारे हम सारे स्वर को गा रहे हैं, तो इसको कहते हैं स्वर का अंदाज होना, स्वर ज्ञान। अच्छा गाने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि हारमोनियम बजा करके गाएंगे तभी वो स्वर निकलेंगे हमारे गले से। स्वर का अंदाज हमें लेना है, जिसको सा कहते हैं। सा हमारा स्केल होता है, स्केल के सहारे हमें सारे स्वर को समझना है, निकालना है, गाना है, ठीक है। अब कॉर्ड की प्रैक्टिस एक कराया था मैंने आपको पिछली क्लास में। सा ग प रे म ध ग प नी म ध सा सा ध म नी प ग ध म रे प ग सा। अब इसको हम ऐसा करेंगे कि बिना बजाए इसको गाएंगे। सा ग प रे म ध ग प नी म ध सा सा ध म नी प ग ध म रे प ग सा। अब इस कॉर्ड के अलंकार का भी विस्तार होगा। सा ग प रे म ध ग प नी म ध सा सा ध म नी प ग ध म रे प ग सा। ये 3 स्वर के कॉर्ड पे हम अभी इसको चला रहे हैं। सा ग प एक कॉर्ड हम बना रहे हैं, तो सर लेकिन गले में अगर हमारे रेंज हो तो हम 4 स्वर से कॉर्ड बना सकते हैं। वो कैसे होगा देखिए। सा ग प सा रे म ध रे
लेकिन अभी आपके स्वर में उतने रेंज नहीं है। तीसरा क्या होगा? ग प सा ग। फिर इसी तरह से अब म से होगा, फिर प से होगा। सर यहाँ तक आ जाएंगे ना? बिल्कुल आ जाएंगे। इस अलंकार को अगर गा पाएंगे तो वहाँ तक पहुँचना ही पड़ेगा। ठीक है। तो सर अब बताए कोड, अगर उस कोड को मैं पकड़ अब के देखते हैं गाना- अगर नीचे हमारी आवाज़ आ रही है तो इसी कॉर्ड को नीचे करके देखते हैं। सा प ग सा, नी प ग नी, ध म रे ध, प ग सा प, म रे नि म, ग सा प ग, रे नि प रे, सा प ग सा। तो ये सब अलंकार गाने के लिए, ये सब कॉर्ड की जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसके लिए गले में काफ़ी रेंज होना ज़रूरी होता है। इस तरह से चूँकि इन अलंकारों को गाने के लिए इतने स्वरों की ज़रूरत है जिससे कि आपके तीनों सप्तक की ज़रूरत हो जाती है पूरी, और उतने स्वर को आपको डेवलप करना ही पड़ता है इस अलंकार को गाने के लिए। ये चीज़ है। तो अलंकार कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत लोग समझते हैं एक दो अलंकार गा लिए, सारे गा मा रे गा मा प ग मा प ध म प ध नि, या सारे गा रे गा मा और करने से बस हो गया, अब तो हमें म्यूजिक आता है, अब तो हम कुछ भी गा सकते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। कॉमन सेंस वाली बात हो सकती है, लेकिन जो चीज़ सीखने की ज़रूरत होती है वो सीख कर ही आप उस चीज़ को कुछ बेहतर कर सकते हैं। जहाँ तक है सीखना सबको ज़रूरी होता है। गॉड गिफ्ट किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को नहीं होता है, वो तो एक अलग मैटर होता है। लेकिन जिसके पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा भी हो, सीखने के लिए उनके लिए कोर्स की कमी नहीं होती है। ज़िंदगी भर लोग सीखें तब भी ज्ञान पूरा नहीं हो सकता। वो ज्ञान तो अपने आप में एक अथाह समुद्र होता है, तो उसको जितना आप करेंगे उतना नॉलेज आपको मिलता है। नॉलेज आप जितना लेंगे उतना फिर आगे का एक रास्ता खुलता है कि उससे और बेहतर क्या हो सकता है। तो बेहतर होने का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे आर्टिस्ट से आप कितना सीनियर हैं। तो सीनियर होने का कोई सीमा नहीं है। हो सकता है जिस तरह से मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी रोजी रोटी चल रही है, जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, उससे बेहतर आप बन सकते हैं अगर उससे बेहतर आपके पास नॉलेज हो तो। सीनियरिटी का कोई अंत नहीं होता है। आप जितना करते जाएंगे आगे का रास्ता खुलता जाएगा। आपको पता चलेगा कि यहाँ तक हमें नॉलेज है, अब यहाँ से भी आगे एक नॉलेज हो सकता है। तो अभी जो हम चल रहे हैं 3 डिजिट पे, 2 डिजिट पे और कॉर्ड की प्रैक्टिस चल रही थी हमारी, तो 3 वाले पे एक अलंकार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं।